नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस विद विभास में आपका स्वागत है। अब ये इंश्योरेंस की बात हम कर रहे हैं इस सीरीज में। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ट्रेडिशनल प्लान और यूलिप प्लान में क्या डिफरेंस है, उसको मैं आपको डिफरेंस करके बताऊंगा। देखिए, जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं या इंश्योरेंस लेते हैं तो मार्केट में, ओपन मार्केट में बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है, आपको समझना पड़ेगा। तो आप अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले से पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्लान एंड यूलिप प्लान। देखिए, ट्रेडिशनल और यूलिप प्लान में क्या डिफरेंस है। मेनली सबसे पहला जो हम उस पर बात करेंगे उस पर होगी आपकी रिटर्न की बात। रिटर्न में देखिए क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल प्लान है वो गारंटी रिटर्न लेती है, एकदम मार्केट लिंक नहीं है। जो बॉन्ड पेपर पे आपको कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योरेंस करता है वो आपको लिख करके देगा कि आपको इतने सर्टेन टाइम के बाद आपको इतना अमाउंट मैच्योरिटी मिलेगा, तो वो उतना ही मिलेगा। मतलब ये गारंटी रिटर्न है। रिटर्न एकदम जो है फिक्स आपको माना जाता है। जबकि मार्केट लिंक में प्लान में क्या होता है, यूलिप में कोई भी मार्केट लिंक है वो डिपेंड करेगा मार्केट के फ्लक्चुएशन के ऊपर। बैंक इसीलिए जो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको एश्योर नहीं करेगी कि कितना परसेंट होगा। लेकिन फिर कैसे कैलकुलेशन होता है, देखिए कैलकुलेशन होता है मार्केट के ट्रेंड के ऊपर। जो हमारा पास्ट रहा है उसी के आधार पे जो है फ्यूचर की कल्पना किया जाता है। तो इसीलिए कोई भी जो इन्वेस्टर होते हैं, कोई भी जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, वो आपको क्या करेगा, एक एनालाइज करता है, मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करके आपको परसेंटेज सेट करके देता है। ये देखिए, ये लगभग आपको 17 से लेकर के 20 के बीच में मार्केट हमेशा रूट करते रहता है। इसीलिए जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको बोला जाता है वो 17 से 18% की मैक्सिमम रिटर्न होती है। लेकिन जो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको एडवाइज करेंगे वो 14 to 15% रिटर्न कैलकुलेट करके बताते हैं। तो ये पहला चीज हो गई रिटर्न की बात। अब दूसरा चीज उसमें आता है कि रिस्क। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो वहां पे रिस्क का वेटेज बढ़ता है। लोग इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि अपने आप को सेफ करने के लिए, आपकी जो आज की वस्तु स्थिति है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, वो कल के डेट में कुछ मिसहैपनिंग होगा तो सारी लायबिलिटी वो कंपनी लेती है और आपके परिवार को देखभाल करती है। तो इसमें रिस्क की कितनी वेटेज है वो डिपेंड करता है। वो आपको जो है ट्रेडिशनल प्लान में कितना रिस्क रहता है और आपको जो है यूलिप प्लान में कितना रिस्क कवर करके आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो देखिए, ट्रेडिशनल प्लान में भी जो है इसका सम एश्योरेंस कितना परसेंटेज वो लेता है। लेट्स एग्जांपल, कोई ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं, अगर 1 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम है तो उसका 110% मतलब 110 टाइम्स जो है वो कवरेज होती है रिस्क की, उसको कहते हैं सम एश्योर। वहीं अगर ट्रेडिशनल प्लान यूलिप प्लान में जाएंगे तो यूलिप प्लान में क्या है कि मार्केट एकदम खुला हुआ है, वहां कोई आपको 7th टाइम करेगा, कोई आपको क्या करेगा 100 टाइम कर देगा, कोई आपको क्या करेगा 5th टाइम कर देगा। वो डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी, हर एक पॉलिसी का अपना अपना फीचर होता है। लेट्स एग्जांपल, अगर कोई स्मार्ट स्कॉलर ले रहे हैं तो उसमें आपको जो है 110 टाइम्स देगा। अगर कोई प्रिविलेज ले रहे हैं तो 7th टाइम देगा। तो वो एक होता है रिस्क की वेटेज, कितनी रिस्क होती है। अब दूसरा हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की बात। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको, आपकी जो फंड है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। वो यूलिप प्लान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेडिशनल प्लान में कम हो जाता है। कम इसीलिए हो जाता है कि जो प्लान आपने लिया है वो एकदम लिमिटेड है और उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मतलब वही अगर ओपन मार्केट में लेते हैं, यूलिप प्लान में लेते हैं, तो उस फंड को कभी भी आप स्विच कर सकते हैं। लेट्स एग्जांपल कि अगर आपने 1 लाख रुपए का कोई प्लान यूलिप लिया है और आप खुद से एनालाइज करके देखें कि ये फंड हमारा कहाँ लगा हुआ। अगर आपको लगता है कि ये जो फंड असाइन किया गया है, लेट्स टॉप 300 फंड असाइन किया गया, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप खुद उसको स्विच कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल प्लान में ऐसा कुछ स्विचिंग का ऑप्शन आपके हाथ में नहीं है, वो एकदम लिमिटेड है। इसीलिए जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ट्रेडिशनल प्लान में वो बहुत कम होता है इन कंपेयर टू यूलिप प्लान। तो हमने अभी 3 चीज पे बात किया। सबसे पहले रिटर्न की बात किया जो गारंटी रिटर्न है, उसके बाद हमने आपको रिस्क करके दिखाया, उसके बाद अभी हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया। अब देखिए उसमें क्या होता है ना, एक तो हो गया आपका गोल और एक होता है ट्रांसपेरेंसी। तो ये ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, देखिए जो भी ट्रेडिशनल प्लान होते हैं ना उसमें ऑफिस एक्सपेंसेस और उसमें वो कमीशन बेस रहता है। उसमें क्या है कि आपका जो फंड होगा वो कमीशन बेस, उसमें ऑफिस एक्सपेंसेस हो सकता है ज्यादा हो, कमीशन ज्यादा हो, इसीलिए आपको वहां पे रिटर्न की संभावना कम मिलता है, कम लेकिन गारंटी रिटर्न मिलती है। और जो यूलिप प्लान होता है उसमें ऑफिस एक्सपेंसेस कम होते हैं, इसीलिए आपको जो वहां पे गारंटी अच्छा खासा मिलता है, हाई पोटेंशियल मिलता है, लेकिन आपकी रिस्क बनी रहती है सब्जेक्ट टू योर रिस्क। तो जो ट्रांसपेरेंसी होता है वो दोनों, ऐसा नहीं कि कोई भी फंड जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके फंड को मैनेज करती है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको मतलब इंश्योरेंस देती है, एश्योर करती है, तो उस कंपनी की अपनी ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी होती है जो आपके बिहाफ में काम करके उसको सही ढंग से काम करती है। तीसरा चीज होता है कि अल्टीमेटली गोल क्या है, वो भी जो पर्सन है जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उसकी अल्टीमेटली गोल रहता है उनको फाइनली रिटर्न्स मिले।
और रिटर्न्स के साथ साथ उनकी लाइफ की कवरेज रहे, तो वो लाइफ की कवरेज प्लस रिटर्न जो है सिर्फ और सिर्फ यूलिप पॉलिसी के अंदर मिलता है मैक्सिमम। ऑल्दो ट्रेडिशनल प्लान में भी मिलता है लाइफ की कवरेज और प्लस रिटर्न, लेकिन इसमें लो रिटर्न रहता है और उसमें क्या है, रिटर्न हाई रहता है। तो कहावत आपने तो सुना ही होगा कि मतलब कहावत जितना आप रिस्क लेंगे उतने ही आपके रिटर्न होने की संभावना है, अगर रिस्क कम लेंगे तो कम रिटर्न की संभावना बढ़ता है। तो ओवरऑल हमने आपको आज ये बता पाया होगा इस वीडियो के तहत कि आपका जो है ट्रेडिशनल प्लान वर्सेस यूलिप क्या होता है। पिछले तीनों चारों वीडियो में मैंने कंप्लीट इंश्योरेंस के बारे में आपको समझाया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। इस सीरीज में मैं आपको नया नया नॉलेज अपडेट करके देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।